गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही हूँ। इसका पहला पैरा पढ़ाया भावार्थ, शब्दार्थ, सारांश, प्रश्न उत्तर। दूसरा पैरा पढ़ाया भावार्थ, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और सारांश में। आज मैं तीसरा पैरा ले रही हूँ जो है विहस लखन बोले मृदुबानी ओह मुनीसुर महाभट्ट मानी। पुण्य पुण्य मोहित देखाओ कुठारा चहत उड़ाऊँ फूक पहाड़ा। एह कुम्हर बाती को नाई जे तर्जनी देखी मन जाही। देखी कुठार सरासर बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिकोली जो कुछ कहूँ सहे रिस रोई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर नहा सुनाई। पहले इसके मैं आपको शब्द अर्थ ले रही हूँ। पहला है बिहस हंसकर, मृदु कोमल, बानी वाणी, महाभट्ट महायोद्धा, पुनि पुनि बार बार, दिखाओ दिखा रहे हैं, कुठारू कुल्हाड़ी, चहत चाहते हो, उड़ाउन उड़ाना, फूकी फूक से, पहाड़ू पहाड़, कुम्हर बाती काशी फल का छोटा सा फल अथवा निर्बल, तर्जनी अंगूठे के पास की प्रथम उंगली, सरासर धनुष, बाण बाण, भृगुशुल भृगु के पुत्र परशुराम। अब भृगुसुत सुत कहते हैं पुत्र, भृगु के पुत्र परशुराम। समुझी समझाकर, बिलोकिन देखकर, साहो सहन कर रहा हूँ, रिस गुस्सा, रोकी रोककर, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, गाय गाय, सुराई वीरता, बांधे मारने से, अपकीर्ति अपयश या बुराई, हारे हारने से, मरतहूँ मारने से, पा कहते हैं पैर को, पा पैर, परियो पढ़ते हैं, कोटि करोड़, कुलिश कठोर, व्यर्थ बेकार, धरहूँ धारण किए हुए, शमु क्षमा करें, धीर धैर्यवान, सरोज क्रोध सहित, भृगुवंश मणि, भृगु वंश के मणि, परशुराम, गिरा वाणी। अब यहाँ पर क्या है, बेहद से लखन बोले मृदुबाणी। पहली लाइन देखिए आप, मैंने कहा जब ये पढ़ो सुनो तो अपनी बुक खोल के बैठिए। तीसरा पहरा पहली लाइन, ओह मुनिसुन महाभट्ट माही। अब क्या है, परशुराम की आत्म प्रशंसा सुन। परशुराम जब अपने मुँह से बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसे सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदु वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं तो महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। क्या है, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा चरत उड़ाहू फूक पहाड़ा। क्या है, ऐसा लगता है कि फूक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। आगे है, हम कुम्हन बाती को नाही जे तर्जनी देखी मई जाही। क्या है, हम काशी फल कहते हैं कद्दू को, काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं। हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं, जो तर्जनी के मात्र दिखाने से, अंगूठे के पास वाली उंगली को दिखाने से मुरझा जाएंगे। आगे है, देख कुठारा सरासर बाना मैं कुछ कहाँ सहित अभिमाना। क्या है, मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए हुए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोका और आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। आगे है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर नहीं सुनाई। क्या है, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है, हमारे वंश की यह मर्यादा है क्षत्रियों की कि हम देवता, ब्राह्मणों, हरि भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं क्योंकि हमारे वंश की यह मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मणों, हरिजन भक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने से अपयश मिलता है। अर्थात
अतः यदि आप हमें मारें भी तो आपके पैरों में गिरना उचित है। मारूं ता पा कहते हैं पैर, पा परि तुम्हारे। यदि आप हमें मारना भी चाहते हैं तो हमें आपके पैरों पर गिरना उचित है। कोटि कुलिस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। आप तो धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हो। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो धनुष बाण और कुठार को व्यर्थ ही धारण किए हो, क्योंकि आपके वचन, आप जो मुंह से वचन बोल रहे हैं वो ही करोड़ों वृक्ष के समान कठोर हैं। आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि वो करोड़ों वृक्ष के समान कठोर हैं। जो भी लोग की अनुचित कही समूह महामुनिधीर, सुनि सरोष भृगुवंश समी, बोले गिरा गंभीर। अर्थात धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोलते हैं। फिर से इसका एक बार मैं भावार्थ बोल रही हूँ। परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मृदुर वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। हम काशी फल के छोटे फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं, जो तर्जनी के दिखाने मात्र से मुरझा जाएंगे। तर्जनी अंगूठे के पास से छोटी उंगली को दिखाने मात्र से मुरझा जाएंगे। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए हुए 20 वेश को देखकर ही अभिमान में कुछ कह दिया है। यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, मैंने आपको कुठारा धारण किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए और आपके वीर वेश को देखकर, वीरों की तरह आपकी वेशभूषा को देखकर ही अभिमान से कुछ कह दिया है। आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं, आपके गले में जनेऊ देखकर भृगुपत परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इन्हें मारने से पाप लगता है और हारने से अपयश मिलता है। इन्हें मारने से क्या होता है? पाप लगता है और हारने से अपयश मिलता है। अतः यदि आप हमें मारें भी तो आपके पैरों में गिरना हम उचित समझेंगे। आप तो धनुष बाण और कुठार को बेकार ही धारण किए हुए हो। आपने धनुष बाण और कुठार को बेकार ही धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके वचन ही कठोरों वृक्ष के समान कठोर हैं। आपके जो मुँह से वचन निकल रहे हैं वह बहुत ज़्यादा कठोर हैं। अर्थात धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान, हे महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोलते हैं। आज मैंने तीसरे पैरे का आपको भावार्थ समझाया है, कल इसके प्रश्न उत्तर।